तो उसने ये नहीं देखा तेरा कान तेरे पास है कि नहीं है, वो दौड़ लिया उसके पीछे। कोई पूछा कहाँ जा रहा है, बोले मेरा कान ले गया। बोले तेरा कान तो तेरे पास है। बोले यार वो कह रहा था फलाना कान ले गया। तो यहां तो मतलब मेरी समझ में नहीं आई कि इतने अच्छे प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की बात करने की बजाय रोजाना लोगों के दिमाग में भ्रांतियां फैला रहे हैं, रोजाना। और मैं वैसे नहीं आया यहां आपके सामने, मैं पिछले 6 महीने से मैंने बहुत इग्नोर किया, बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं सोशल मीडिया पे जिसको पढ़ना तो दूर, वैसे ही सुन के आदमी के। लेकिन मैं चुप रहा, मैंने कहा ये कर लेने दो इनको। और लगातार करके इनका प्रयास ये था कि इस पे ये लपेट दो, ये आरोप जो है ना भ्रष्टाचार का, इस पे छिपा दो ताकि लोग, आम आदमी ये कहने लग जाए कि इसमें तो भ्रष्टाचार हुआ है। भाई मैं तो एक बात समझ नहीं आती मेरे यार, चुनाव हारने के बाद में तो तसल्ली हो जानी चाहिए थी। मतलब जो आदमी चुनाव हार जाता है तब तो उसको दिमाग से निकाल दो, जो भी हुआ। लेकिन मैं कहता हूं तब तो संतुष्टि हो जानी चाहिए। लेकिन रोजाना कुछ न कुछ रस्ते रहते हैं, और बाकायदा मीटिंग्स होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं। तो ये बात मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे उनसे सर्टिफिकेट चाहिए ईमानदारी की। और भाई अगर तुम उनकी मदद करना चाहते हो पब्लिक लाइफ में, मैं आपको स्टेशन बता दूंगा मैं कहाँ कहाँ रहा हूँ, मैं मेरी पोस्टिंग बता दूंगा मेरी कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही है। और यहाँ तो 10 साल से आप देख रहे हो। तो आप अपना कैमरा ले जाओ, पूछो लोगों से यार कुछ मिले मेरे खिलाफ तो चलाओ, वायरल करो उसको, इनको भी दिखाओगे यार उसके खिलाफ हमने ये ढूंढ लिया। आप किसी आदमी के काम से, मैंने क्या पाप कर दिया? अगर मैंने इस इलाके की उजड़ी जमीन को, उजड़ी खेती को मैंने पानी दे दिया, मैंने पाप कर दिया क्या? मैंने अगर यहां, मैं कहता हूं सरकार का, हरियाणा सरकार का, माननीय मनोहर लाल जी का मैं शुक्रगुजार करता हूं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने 10 साल में दिए। अगर मैंने प्रयास करके सरकार के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अगर मैं प्रोजेक्ट ले आया तो इसमें जुर्म कर दिया क्या मैंने? और ऐसे मिटाने से किसी का नाम मिटता नहीं भाई, खराब करने से खराब नहीं होता है। तो बस इतना कहना था। दूसरी बात मेरी आपके माध्यम से, मैं उनको 900 रुपए खानपुर गांव का, शाहपुर अव्वल मांदी जिसको कहते हैं, इसका कलेक्ट्रेट था 17,10,500 रुपए, और उनको रुपया दिया गया 37,23,602 रुपए। ताजीपुर गांव का कलेक्ट्रेट था 12,56,900 रुपए, और उनको दिए हैं 33,47,656 रुपए। और ये जो अवार्ड हैं ये 2 अवार्ड तो इसमें से 19/9/2019 को हैं, और तीसरा अवार्ड हुआ है 13/8/2019 को। मैं आप लोगों से एक बात बताना चाह रहा हूं, और जो लोग बड़े जोर शोर से प्रचार कर रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि 1 करोड़ रुपए की जमीन थी, 70 लाख रुपए जमीन बढ़ते थे लॉजिस्टिक हब के उस जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत कैलकुलेशन से, और जो सीधे आरोप लगा रहे थे कि भाई 70 लाख 80 लाख रुपए बनते थे और 30 लाख दिलवाए, बाकी के खा गए। वो तो 2017 से 2 साल बाद में एक्वायर हुई है, नेशनल हाईवे ने की है, वही उसी भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत की है। तो ये इतनी बड़ी सफेद झूठ लोगों में क्यों फैलाई जा रही है? और इसमें एक बात और आप सभी को पता भी है और स्पष्ट कर देता हूं, ये जमीन HSIDC ने सीधे किसानों से खरीदी है। HSIDC के खाते से ऑन रिकॉर्ड सीधा चेक गया है, और किसान के खाते में वो चेक जमा हुआ है।
मुझे नहीं लगता कि फिर भी इसमें कोई भ्रष्टाचार कर गया, और अगर उनकी बात मान भी ली जाए और हम ये भी मान लें कि भाई पहाड़ के साथ, तो एक और बात आपको बताना चाह रहा हूं। सरकार ने, हरियाणा सरकार ने ठीक इसी मोड पे, इसी तरीके से एम्स की माजरा में जमीन खरीदी है। माजरा में जो एम्स बना है वहां भी सरकार ने सीधे किसानों से जमीन खरीदी है। काफी देना मेरे को उसकी माजरा। जिले की कमेटी ने रेट का फैसला किया। मेरे पास ये कलेक्ट्रेट की कॉपी है, वहां कलेक्ट्रेट था 24,000 रुपए, 24,000 रुपए कलेक्ट्रेट था, 24 लाख, सॉरी 24 लाख रुपए कलेक्ट्रेट था। 24 लाख कलेक्ट्रेट पे उन्होंने जमीन की पेमेंट की है 40 लाख रुपए प्रति एकड़। हमने 12,70,000 कलेक्ट्रेट पे 30 लाख पेमेंट करवाई है। ये 2022 में, उससे लगभग 5 साल बाद में, 5 साल बाद में उन्होंने 24 लाख कलेक्ट्रेट पे 40 लाख रुपए दिलवाए हैं। मतलब ये डबल भी नहीं हुए, वो 2.5 गुना है। तो मैं ये समझता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं जो लोग ये खेल खेल रहे हैं उनसे कि भी अगर हमने 12,70,000 के कलेक्ट्रेट पे 30 लाख रुपए देकर भ्रष्टाचार कर दिया, तो ये 24 लाख पे 24 लाख रुपए के रेट पे कलेक्ट्रेट पे 40 लाख रुपए दिलवाए हैं, तो ये बिल्कुल साफ सुथरा है क्या? हालांकि मेरा ये मानना है कि ये दोनों ही सरकार के प्रोजेक्ट हैं और दोनों ही बड़े पारदर्शी तरीके से इनकी जमीन दी गई है और पेमेंट की गई है। मैं उन पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाता। बूथ की बात आ रही है, बूथ भी उनको दिया, मैं उस पे भी आता हूँ। इस इलाके ने इतना कुछ, आरोप लगाने वालों को भी बहुत कुछ दिया है। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इसको, ये जो परियोजनाएं हैं इनको आगे बढ़ाओ। मेडिकल कॉलेज है, इसको चलाओ अच्छी तरह से। इस लॉजिस्टिक हब को रोजाना दाव पेच लगाने की बजाय इसको सुलझाने की कोशिश करो, और सकारात्मकता रहेगी तो मेरे ख्याल से इस इलाके को फायदा रहेगा। ये बिना काम के इन प्रोजेक्ट्स को बर्बाद ना करो। मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि इस इलाके पे दया करो। और राजनीति करने के बहुत तरीके हैं, राजनीति दूसरे तरीके से भी हो सकती है, राजनीति काम करने से भी हो सकती है। अगर काम करोगे, नई नई परियोजनाएं लाओगे, तो लोगों को सब पता लग जाएगा। मतलब छोटी छोटी खबरें छपवाते हैं। नांगल चौधरी की सीएचसी की बिल्डिंग का चुनाव से पहले नक्शा बनाने के लिए केस आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट को भिजवा के आया था मैं। 2.25 साल में वो नक्शा पास करके टेंडर की स्टेज पे आया है। उस पे तो बड़े बड़े अखबारों में छपवाते हैं ये उपलब्धि हो गई, और इस मेडिकल कॉलेज के बारे में कभी एक शब्द नहीं बोलते। ये बर्बाद हो रहा है 750 करोड़ रुपए का। वो नक्शा पास करवा के टेंडर करवा दिया तो उपलब्धि हो गई, और इधर ये इतना बड़ा संस्थान ये बर्बाद हो रहा है, इस पे कोई एक शब्द नहीं बोलते। पता नहीं क्या शौक है। अब कल परसों ये 2 लाइन डली हैं, अटेली हल्के में डलवाई थी। जब वो थोड़े से दिन में मंत्री रहा था तो 55 करोड़ रुपए की तो उसकी मंजूर करवाई थी, वो चल भी गई, पानी चल रहा है। और उसका जो सेविंग का था उसमें 3.25 करोड़ रुपए में ये राता से और